तो यदि आप प्रैक्टिस करके आए होगे और यदि आपको कोई विलोम शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, ये डाउट क्लास पहली बार हो सकती है आज, बशर्ते आप पढ़े हो, तो आप उन शब्दों को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पेपर तो हल कराऊंगा ही। यानी आपके मन में अभी डाउट नहीं है। कितने? मृदुल ना, हाँ एक ही शब्द आया ना, और देखते हैं। पूरे बच्चे पढ़ते तो एक एक शब्द देते तो 50-60 शब्द हो जाते। हाँ ऐसा आने लगा। चलो दूसरा शब्द आ गया। कितने लोग पढ़े यार विलोम शब्द को घर जाके? बाकी लोग पढ़ना शुरू करो। ग्रामर को मेरे पढ़ाने के बाद विशेष तनाव का मुद्दा नहीं रहेगा। ये शब्द ज्ञान वाला आपके अध्ययन की मांग करेगा। रटना, दोहराना, पढ़ना। इधर के लोग क्यों नहीं पढ़े, भारत माता लोग? सही कारण बता। हाँ कहाँ गई थी? अच्छा बाजू वाली पढ़ी है। इधर भारत सरकार, राष्ट्रपति महात्मा गांधी पढ़े हो? चलिए भाई फिर देखते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? विलोम शब्द। चलिए एक शब्द आया मृदुल। बाकी लोग कॉपी खोलें, लिखना शुरू करें। बेहतर हो कि फेयर कॉपी लाएं, नहीं लाते हैं तो रफ में लिख के फेयर करें। निंद्य है मैडम, ऐसा लिखेंगे निंद्य, और दोनों को आपस में मिला लेंगे द और या, तो भी ये ऐसा निंग नहीं है, निंद्य है। एक ने बच्चे ने कहा था पाश्चात्य। चलिए अच्छा लग रहा है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो टीचर को मजा आता है। और कोई प्रश्न? इप्सित ना, इप्सित ऐसा लिखा है कि छोटा ही है? बड़ा ही है, इप्सित। दुर्योग, जोर से बोलिए ताकि मैं सुन सकूं आपकी मधुर आवाज। दुर्योग, हाँ दिखा यार, तू तो अच्छा लड़का है। शब्द क्या ले आया है? अरे लेके आना। वार्धक्य है बेटा, वार्धक्य नहीं है। इस पे जहां ना बोलने में मिस्टेक होता है मैं समझ जाता हूं। वार्धक्य है, ऐसा है ना, देख तो ऐसी लिखा वार्धक्य। और कोई? प्रसाद, इलायची दाना वाला कि पंजरी? अच्छा प्रसाद भी लिख दिए और प्रसार भी लिख देते हैं, दोनों का विलोम शब्द देख लेंगे। समास, एक बार में 10 शब्द लेंगे, फिर 10 ले लेंगे, ऐसा हमारा काम चलते रहेगा। समय कितना तेजी से भागता है ऐसे लगता है मुझको। बरबर तुम ही होगे, कहां है? चलो हाथ ज्यादा आ रहे हैं सामने, जगह भी बच रही है। तुम बोलो, कुछ बोल रहे? उर्वर होगा, उर्वस नहीं होगा, र होगा, उर्वर। इसका विलोम ऊसर लिखा होगा, लिखा है क्या? सा नहीं है, रा है, उर्वर। शुरू करें? चलिए और भी पूछ लीजिएगा, पहले 10 को बनाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, जूझें। 10 में से 11, 11 में से कितना बनता है देखें, 2 से 3 मिनट, फिर नए शब्दों पे जाएंगे। शुरू करें चर्चा। मृदुल, मुझे चरणों से लगा ले, सुने हो?
इसके गायक हैं मृदुल कुमार शास्त्री, जिसकी आवाज भी बड़ी मीठी है। मृदुल यानी मीठा, चिकना, है ना, ऐसा। इसका कठोर हो सकता है। क्या मिला है आपको? रुक्ष भी मिल सकता है। ज्यादा मतलब ये जितना टफ शब्द है तो इसके लिए ऐसी टफ शब्द रुक्ष मिल सकता है। रुक्ष, खुरदुरा, रफ। निंद्य, इसका मतलब निंद यानी निंदा के योग्य। तो या तो स्तुत्य, स्तुति के योग्य, या वंद्य, वंदना के योग्य, वंदन के योग्य। ठीक। अब जैसे निंदा शब्द आया, निंदा, तो निंदा का विलोम शब्द हो जाता है प्रशंसा। और प्रशंसा के लिए एक बहुत प्यारा शब्द है संस्कृत में, श्लाघा। श्लाघा यानी प्रशंसा, ये पीएससी में आया हुआ शब्द है। लिख राक्षस सोमत, श्लाघा। श्लाघा का मतलब क्या होता है? प्रशंसा, श्लाघा। अब यदि मैं ऐसा एक शब्द दे दूं, ये इसी श्लाघा से बना करके पूछा गया था इसको, श्लाघनीय, तो आप इसका विलोम शब्द क्या लेंगे बताइए? निंदनीय। श्लाघनीय प्रत्यय लग गया। श्लाघनीय, श्लाघा के योग्य। निंदनीय, निंदा के योग्य। निंदनीय। डाउट है तो मैं लिख भी देता हूं, रिटर्न प्रमाण दे रहा हूं। निंदनीय। श्लाघा का विलोम निंदा, निंदा का श्लाघा, प्रशंसा का निंदा, निंदा का प्रशंसा। श्लाघनीय, निंदनीय। ठीक प्यारे बच्चों। पाश्चात्य, तो जो हमारे पूरब के देश हैं, हमारे जो पश्चिम दिशा के देश हैं, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब वेस्टर्न कंट्री हैं। उनका जो कल्चर है वो कैसा कल्चर है? वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर के लिए हिंदी शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति। और हमारा जो कल्चर है, हम पूर्व वाले हैं, पूरब देश के निवासी। मनोज कुमार की पिक्चर थी पूरब और पश्चिम, जिसमें गाना था, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता। तो पाश्चात्य और पौर्वात्य, पूरब वालों का कल्चर, पूरब वालों की लाइफ स्टाइल, पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। क्या होगा पाश्चात्य का? पौर्वात्य। ठीक। अब आ जाओ इप्सित, क्या मिला इसका विलोम? बोलो। घृणित मिला। प्रश्न उसका था, बता बालक। फिर इस शब्द की हम व्याख्या करेंगे। इप्सित पेपर में आया है किसी न किसी। अनिप्सित ना, अनिप्सित कठिन सा शब्द है। एक्चुअल में आपको इप्सित का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आपने पूछा। अभी इसके साथ अभी उपसर्ग जुड़ता है तो अभिप्सित हो जाता है। इप्सा, स्पृहा, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और इसी से अभिप्सा बनता है। मतलब किसी चीज, बहुत कठिन है, शायद पूछे टीचर भर्ती में, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। किसी चीज की चाह, इच्छा, आकांक्षा, इसके लिए इप्सित शब्द आता है। और जिसकी विशेष इच्छा है, मन की इच्छा है, वो अभिप्सित है। और जिसकी इच्छा ना हो वो अनिप्सित है। तो काफी कठिन सा है, आपकी फरमाइश थी इसलिए बता दिया। अब इधर है दुर्योग, तो इसका विलोम होता है सुयोग। दुर्योग का मतलब क्या होता है? जब काम बिगड़ना रहता है तो दुर्योग होने लगता है, और काम बनना रहता है तो सुयोग होने लगता है। आपका काम बिगड़ना है, आप रास्ते में आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक से बाहर निकले, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ले देकर टायर बना गए, पेट्रोल ही खराब हो गया। ये सब दुर्योग चल रहा है।
और काम अच्छा होना है तो उसी समय आपका दोस्त मिल गया, सुयोग चलने लगा, वो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया। दुर्योग आया, दोनों जन जाग गिर गए, भगवान न करे, ऐसा चलते रहेगा, सुयोग दुर्योग। वार्धक्य, जैसे किसी चीज का बढ़ना, वर्धन की क्रिया, उससे क्या बनता है? वार्धक्य। इसे हम बुढ़ापे के लिए भी प्रयोग करते हैं, उम्र इसमें बढ़ती है। किसने इस प्रश्न को दिया? इसमें आपको विलोम क्या मिला? हाँ, क्यों मिला? क्योंकि मैंने अभी आपको हिंट किया, उम्र का बढ़ना किसका प्रतीक है? बुढ़ापे का। तो वार्धक्य यानी वृद्धि की क्रिया, उम्र के बढ़ने की क्रिया, ये बुढ़ापा हो गया। तो बुढ़ापे का यौवन, एक और शब्द है, बुढ़ापा का तो यौवन लगा ही लेते, वार्धक्य का यौवन आपको नहीं सूझता जब तक आप इसको किससे रिलेट नहीं करते? बुढ़ापे से रिलेट नहीं करते। एक और प्यारा शब्द देखो, जरा। अब जरा यानी जरा सी जगह चाहिए आपके दिल में, ऐसा नहीं, उसमें बिंदु लगता है, जरा, तो ये क्या हो जाता है? उर्दू वाला जरा। लेकिन बिना बिंदु का जरा, ये संस्कृत का जरा है। इस जरा का मतलब भी होता है बुढ़ापा। इस जरा का विलोम शब्द भी जब भी लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? यौवन। जरा का विलोम शब्द यौवन, वार्धक्य का विलोम शब्द यौवन। यौवन यानी युवावस्था, युवा होने का भाव, भाववाचक संज्ञा है वो। अब जरा से और क्या शब्द बनते हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए, निर्जर। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। याद करें, हमने इन्हें समानार्थी शब्दों में पढ़ा था, ये देवता के समानार्थी हो जाते हैं, निर्जर और अजर। आगे बढ़िए, प्रसाद। तो प्रसाद का मतलब जानोगे तब तो इसका विलोम शब्द। प्रसाद यानी क्या होता है? कृपा। हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान के प्रसाद के लिए, मतलब भगवान की कृपा के लिए, और वहां से नारियल इलायची दाना लेके आ जाते हैं। चलो वो भी एक प्रतीक है, लेकिन फिर भी आप किस लिए गए थे? प्रसाद के लिए। प्रसाद मतलब ईश्वरत्व की प्राप्ति। तो कृपा का विलोम कोप होता है, तो प्रसाद का विलोम भी क्या हो सकता है? कोप हो सकता है। और प्रसार, प्रसार यानी फैलना, तो इसका विलोम संकुचन होगा। ये तो सिंपल है। आपको क्या मिला था बेटा? आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, संकोच नहीं, संकोच चलेगा, अपर्याप्त है। सही शब्द है संकुचन। समास, समास का मतलब होता है, आप इस टॉपिक को पढ़ाओ करके फरमाइश कर रहे थे, लंबा टॉपिक है। समास का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। जैसे हम बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, इतना लंबा ना बोल के बैलगाड़ी बोले, तो ये समास हुआ। और इसी का उल्टा, किसी चीज को फैला के बोलना, छोटी चीज को बढ़ाना। बैलगाड़ी, अरे बैलगाड़ी का मतलब बैलों के द्वारा लंबा खींचने लगा। तो समास का विलोम व्यास। व्यास यानी विस्तार की प्रक्रिया। इसीलिए व्यास गद्दी होती है, जो बैठता है व्यास, वो हर चीजों की व्याख्या करके आपको सुनाता है। ठीक, समास का व्यास, व्यास का समास, संधि का। चलिए अब आगे बताइएगा, कमेंट करके बता सकते हैं जो यूट्यूब में देख रहे हैं। बर्बर, हाँ, बर्बर मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। तो इसका सरल सा विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? सभ्य। उर्वर, ऐसी भूमि जिसमें उपज अच्छे से हो, उस भूमि को क्या कहते हैं? उर्वर। तो उर्वर का विलोम शब्द ऊसर, बंजर। तो आपके मैंने लगभग 12-13 डाउट लिए। और भी डाउट हैं कि टप है? चलिए लिख लीजिए, सब लिख लिए इसको, फिर से आप डाउट बोलते चलिए। हम डाउट पहले लिखते हैं बोर्ड में। चलिए, और किसको क्या डाउट है? गौरव और गरिमा, ठीक। अटेंडेंस तो नहीं हो रही, पता चले खड़े हो गया यस सर कह के गौरव क्लास में। गौरव का विलोम शब्द बताइए, और गरिमा का लिखिए। चलिए नेक्स्ट बोलो। पीछे कोई बच्ची पूछ रही थी। आमिष, ऐसा लिखा होगा, आ है, फिर म है, फिर षटकोण वाला सा होगा।
चलिए नेक्स्ट, विश्रांत। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने श्रांत शब्द का प्रयोग किया। और जो आश्रम है बिलगहना में सदानंद खाक जी का, उस आश्रम के बाहर बोर्ड लगा है और उसमें केवल एक शब्द लिखा है, विश्रांति। प्यारा शब्द है, इसका विलोम बताना है आपको। मैडम एकदम बाउंसर लेके आई हैं, क्या मिला इसका विलोम आपको? श्रांत मिला ना, ठीक है, समझते हैं। अभी अगला शब्द बोलिए, बताइए क्या शब्द है? हाँ कुछ होगा, आपसे उच्चारण में मिस्टेक हो रहा है, आप पढ़, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, चलेगा, बोल देते हैं वैसा। निरुजता। चलिए नेक्स्ट, तद्धत और अतद्धत है। अतद्धत है, कुछ नहीं हो, तद्धत, हाँ तद्धत का अतद्धत। नेक्स्ट बताइए, उत्सर्पिणी। बाप रे, तो तुम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो कि मेरा परीक्षण कर रहे हो? तिवारी सर को बताना है, पढ़ के आना बोले थे, देखते हैं सर। उत्सर्पिणी, ठीक, बनाइए बनाइए। और कोई? अभी तो बताया हूं, दुष्ट, राक्षस, दैत्य, निशाचर, समानार्थी बोल रहा हूं। प्रछन्न, हाँ ये प्यारा शब्द आया है, प्रछन्न, वेरी गुड। क्लास का लेवल काफी उठ चुका है, 10 करते हैं, 8 डाउट हो गए। और कोई? वध्य है ना, वध्य, वध्य ऐसा है क्या? आधा, हाँ वध्य है, समझ गया, मुझसे लिखने में गलती हो रही, ये है ना वध्य, समझ गया हूं शब्द को, प्यारा शब्द है ये भी। सामने में केवल अ लगा के आपको विलोम मिला होगा, ठीक। आगे एक शब्द और कोई दे सकता है, फिर ये टॉपिक आज के बाद नहीं करेंगे चर्चा। शुरू करें। पहला शब्द है गौरव। तो देखिए, हाँ गुरु शब्द में अप्रत्यय लगाने से गौरव बन जाता है, उपसर्ग प्रत्यय भी समझने की चीज रहती है। गुरु का एक मतलब होता है भारी, गुरु का एक मतलब होता है बड़ा, है ना, और गुरु का मतलब गुरुदेव तो है ही, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो गुरु होने का, भारी जल आप सुनते होंगे ना, हैवी वाटर, उसके लिए हिंदी में आता है गुरु जल। तो गुरु होने का भाव, बड़े होने का भाव, बड़ा महसूस करने का भाव, यह है गौरव। और अब लघु 8 प्रकार की सिद्धियां थी हनुमान जी के पास, गरिमा, महिमा, लघिमा, अणिमा, ऐसा। तो गौरव का विलोम शब्द लाघव, लघु होने का भाव, छोटे होने का भाव। और वैसी गरिमा का हो जाएगा लघिमा, गरिमा, लघिमा, गौरव, लाघव। ओके। आमिष, क्या मिला आपको? निरामिष मिला होगा। तो आमिष का मतलब समझें, आमिष जो है समानार्थी शब्द है सामिष का। आमिष और सामिष, ऐसा भोजन जिसमें मांस मिला हो, सामिष है, आमिष है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नॉन वेज। वेज ना हो ऐसा हो गया, यहां पर जिसमें मांस मिला हो। और यह है निरामिष यानी वेज, मांसाहारी भोजन, और ये शाकाहारी भोजन। मांस युक्त खाद्य पदार्थ आमिष है, सामिष है, और मांस विहीन खाद्य पदार्थ निरामिष है।
विश्रांत, विश्रांत यानी थका हुआ, और विश्रांत नहीं, उल्टा बोल गया मैं, श्रांत यानी थका हुआ, और उस श्रांत से जिसने आराम पा लिया वो है विश्रांत। श्रांत का विलोम है विश्रांत। श्रांति यानी थकान। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बेलगहना के पास आश्रम में श्रांति नहीं लिखा है, क्या लिखा है? विश्रांति। विश्रांति का मतलब चैन, आराम। वो आश्रम है, वहां आपको क्या मिलेगी? विश्रांति। आराम से आप बैठ जाएंगे। श्रांत थका हुआ, विश्रांत आराम पाया हुआ। प्यारा शब्द है, इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा ना, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, थक करके बैठ जाऊं ये उद्देश्य लेकर के नहीं चल रहा हूं, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। बढ़ूंगा और एक्सट्रीम प्रोग्रेस करूंगा। श्रांत यानी थका हुआ, विश्रांत यानी आराम पाया हुआ। निरुजता, ये निरोग्यता टाइप का शब्द है। व्यक्ति का शरीर क्या हो गया? स्वस्थ हो गया तो निरुजता बोलते हैं। और इसी का विलोम शब्द है रुग्णता। रुग्ण यानी बीमार, तो रुग्णता यानी बीमारी। निरुजता का विलोम शब्द क्या हो गया? रुग्णता। अब छठवां तो बाउंसर है। जैन दर्शन में जब सृष्टि की उत्पत्ति और या संसार की दशाएं, आगे बढ़ना, पीछे हटना, मतलब पॉजिटिव दिशा में जाना, निगेटिव दिशा में जाना, ऐसा सब समझाया जाता है। तो दो अवस्थाएं बताई जाती है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। और यदि मैं जैन धर्म के अनुसार एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता सकता हूं, साइन वेव साइकिल ऊपर नीचे होते रहता है, वैसी उत्सर्पिणी और सर्पिणी ये काल की दशा होती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आएगा। आपको ये शब्द मिला कहां से? बुक दिखाइए ना। हाँ, कौन सी बुक है? सीजी टेट है। ठीक ठीक है, कहीं से भी आपने रखा है, ठीक, पूछ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शब्द दिए हैं कि एक आध दो है, बहुत सारे हैं। आप चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा टफ है, चलेगा, और आप पूछ सकते हैं। रुक्ष, अब भी तो पढ़े थे यार। मृदुल, अब देखो प्रछन्न, बड़ा ही अच्छा शब्द है। प्रछन्न यानी छुपा हुआ। शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा गया, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं वैसे शंकराचार्य ने कहा। पर न तो शंकराचार्य प्रछन्न बौद्ध हैं, न बौद्ध प्रगट बौद्ध हैं। गौतम बुद्ध के ऊपर भी सांख्य दर्शन का प्रभाव है, और गीता के भी ऊपर सांख्य और योग दर्शन का प्रभाव है, हमारा पहला दर्शन है। फिर भी शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा गया। प्रछन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, तो प्रछन्न का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकट। जैसे गुप्त का प्रकट होता है, वैसी प्रछन्न का भी क्या होता है? प्रकट होता है। प्रतिपन्न इसमें दिया था क्या? प्रछन्न का में भी, आप इसको चेक करें। वध्य, जिसका वध करना चाहिए वो वध करने के योग्य है, मारने के योग्य है, और जो वध करने के योग्य नहीं है वो अवध्य। गाय को अवध्या कहा गया है। किसी भी स्थिति में गाय का वध नहीं करना चाहिए, इसीलिए गाय के मारने पर गोहत्या का पाप का प्रावधान किया गया। वध्य, वध करने के योग्य, अवध्य, वध करने के जो योग्य नहीं है। 5 मिनट है। आप कुछ और कठिन शब्द पूछना चाहती हैं मैडम? जो आप खतरनाक सी कोई गाइड लेकर आई हैं, पूछ सकती हैं, छूट है। अदरवाइज फिर कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, या वो वहां तक पहुंचने से पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थोड़ा छूट रहा था, कुछ बताया था, कुछ छोड़ा था। एकदम लंबे से चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के आइएगा। पहले मैं पढ़ाऊंगा 1 घंटे कम से कम, फिर आप पूछते जाइएगा। क्रिस का, आगे बढ़े, तुम्हारी बात पे चर्चा कर लेते। ये देखो क्रिस, क्रिस का मतलब समझो पहले।
क्रिस यानी दुबला पतला, तो इसका एक विलोम स्थूल होगा। क्रिस काय, ऐसा व्यक्ति जिसकी काया मेरे जैसे नहीं है, मैं तो थोड़ा मोटा हूं, मोटा ना हो, एकदम फाफा टाइप, क्रिस काय दुबला पतला। और जिसकी काया मोटी ताजी है स्थूल काय। इसके लिए पीन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, पीन यानी मोटा, क्रिस यानी पतला। और तुम कौन सा शब्द बता रहे हो? पुष्ट, क्यों नहीं होगा? ये सब इसके कई विलोम शब्द हैं। क्रिस मतलब पतला, हिष्ट पुष्ट यानी मोटा, सेंस वही है। ये था, ये नहीं होगा, ये होगा, ये गड़बड़ बात है। ये सभी हो सकते हैं, आपको किसी सोर्स से पुष्ट मिला होगा, कहां पाया आपने ऐसा? हाँ, उस ऑप्शन में शायद बाकी 4 विकल्प में नहीं रहा होगा, है ना? तो तीनों होंगे, दिक्कत की बात नहीं है। जहां पर मैं गलत रहूंगा मैं जरूर सुधारूंगा, यहां पर कुछ दिक्कत नहीं है। और भी कोई? कल तो बताया हूं राक्षस, स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर मतलब स्थिर और जंगम मतलब गतिशील। तुम लोगों से तो उम्मीद नहीं है कि रामचरितमानस पढ़ते होगे। तुलसीदास लिखते हैं, मुद मंगल मैं संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज चलते फिरते तीर्थराज के समान है, जंगम तीर्थराज। तीर्थराज एक जगह स्थिर है, कहां? इलाहाबाद, प्रयाग में। पर संत आ गए तो आपके घर में जंगम तीर्थराज आ गया, चलता फिरता। तो जंगम मतलब गतिशील और स्थावर मतलब स्थिर। चलिए मैडम, डाउटेश्वरी बुक के सहित आई हैं, आप पूछिए। महीन, अच्छा बहिरंग। बहिरंग यानी बाहर की दुनिया का, और अंतरंग भीतर की दुनिया, बहिरंग अंतरंग। ब्रह्म, तो बोलो जीव आएगा। वैसे तुमको क्या मिला? जीव मिला। हाँ ठीक है, नहीं कठिन नहीं है। ब्रह्म और जीव, ना 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 ना, अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ ब्रह्म है। और ब्रह्म कहीं है और हम उसके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये ईश्वर मतलब ब्रह्म, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, जिसे शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये उस संदर्भ में है, दर्शन से जुड़ा है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म का 100% विलोम जीव ही होगा। तो आप लोग तो यार खतरनाक होते जा रहे हो। ठीक है, सरल तो बनेगा ही फिर जब इतना कठिन पूछने लगे हो कि सुख का दुख भूल चुके हो ज्यादा पढ़ते पढ़ते। सुख का अदुख तो, सुख का असुख तो नहीं कर दोगे। छोड़ें क्लास को, पर्याप्त है। ठीक, अब नेक्स्ट विषय पढ़िए। कल शुरू करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और भी डाउट रहेगा आप ला सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जितना पूछेंगे उतना ज्यादा बताने में मुझको अच्छा लगेगा, है ना? ओके, मिलते हैं।